साइंस जो है जहाँ एंड होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ अकल्ट स्टार्ट होता है। तो भारत में ज्ञान बहुत था, चीजें बहुत इन्वेंट करी हमने, एग्जैक्टली डिस्कवर करी हमने, बट हम मार्केटर्स बहुत बुरे थे। केतु की महादशा, डिटैचमेंट इट गोज फॉर 7 years। मन ही नहीं करता। आप जो कर रहे हैं आप उसको कंप्लीट करके दिखा दें, बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ इज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। आजकल एक बहुत हम जानते हैं ना, एक टर्म चलता है जैसे हम बोलते हैं सनातन संस्कृति, जो कल्चर है। देयर वाज अ टाइम जब आप मानिए दुनिया में यही कल्चर एग्जिस्ट करता था। चुराने में भी मेहनत लगी। सॉरी यार, मतलब जो सच है देखो, मुझे अस्तित्व करने से 2 महीने पहले से 2-3 महीने पहले से बार बार डबल वन दिखता था। नॉट अ वेरी गुड नंबर। अगर आपको बार बार दिखता है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए अपनी लाइफ में। देयर आर चांसेस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द रिच पे। थैंक यू। कैसा you so फील कर रहे हैं आप? अच्छा फील कर रहे हो? हाँ। दिल्ली की गर्मी में और दिल्ली के प्रदूषण में। अरे बस कहाँ से आए हो? यही वो पार्ट है जो अच्छे के अलावा नहीं है। कहाँ से आए हो आप? मैं जयपुर राजस्थान से belong करते हैं। यस। ठीक है। न्यूमरोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट आया? सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि चाहे कोई भी अकल्ट साइंसेज हो, लाइक जैसे आप न्यूमरोलॉजी मान लें, आप एस्ट्रोलॉजी मान लें, आप तंत्र मान लें, आप कोई सा भी अकल्ट साइंसेज का पार्ट पकड़ लें, आप इसमें नहीं जाते हैं, ये फील्ड आपको पकड़ता है, आपको खींचता है। तो जब आप प्रॉपरली इस फील्ड में आ जाते हैं ना, देन ऑल ऑफ अ सडन आप बैकग्राउंड में जाकर के वो आप डॉट्स लिंक करना स्टार्ट करते हो कि यार कहीं ना कहीं समवेयर आप होता है ना, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ की तरफ लेकर के आ रहा होता है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। बस आप उस चीज़ को समझने में थोड़ा सा देर करते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग विच हैपेंड विद मी। कितनी एज कितनी है आपकी वैसे? राइट नाउ आई एम 30। 30। 6 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो न्यूमरोलॉजी। उससे पहले आप कॉर्पोरेट में थे? उससे पहले आई वाज इन कॉर्पोरेट। ठीक है। मेरी जर्नी काफ़ी हद तक कुछ ऐसा हुआ होगा ना थ्रेशोल्ड की, यार अब तो छोड़ना है मुझे। कॉर्पोरेट एक ऐसी चीज है ना जो आप छोड़ भी नहीं सकते। जैसे एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है, वैसे कॉर्पोरेट आपको अपने सपने नहीं जीने देगी, लेकिन आपको भूखा भी नहीं मरने देगी। तो वो आपको फंसा के रखती है। तो कैसे छोड़ दिया यार? देखो, मैं अगर ऑनेस्टली बताता हूँ तो इट इज़ ऑल अबाउट द वे अ पर्सन वांट्स टू लिव हिज लाइफ। ठीक है, एक पॉइंट पर आप ये मानिए कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसके बारे में अभी आगे हम और बात करेंगे थोड़ा सा। वहाँ क्या होता है ना, आपको लाइफ में स्पिरिचुअल थॉट्स बहुत ही नेचुरली स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, एट दैट पॉइंट आपको कहीं ना कहीं एक सर्टेन टाइप ऑफ गैप यू विल फील फ्रॉम द मटीरियलिज्म विच इज गोइंग अराउंड यू। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि वो एक टाइम पीरियड था जिसमें आई वॉज गोइंग थ्रू। तो यस, मनी वॉज देयर, आई वॉज डूइंग वेरी गुड एट माई जॉब एज वेल, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो था वो मॉनेटरी नीड से फुलफिल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अदर देन दैट एक नेचर होता है सर्टेन हर किसी का। ठीक है, तो बिकॉज आई वॉज इन टू दिस फील्ड, तो आई न्यू वॉट काइंड ऑफ नेचर आई एम हैविंग, वॉट काइंड ऑफ ट्रेड्स आई एम हैविंग बिकॉज ऑफ माई डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज ऑफ माई बर्थ चार्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, एक पॉइंट पर जाकर आपको ये समझ में आ जाता है कि दिस इज समथिंग जिसके लिए आप बने नहीं हो, आपको खुद को कहीं और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ तो आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जो किसी और के अंडर में बहुत लंबे टाइम तक वर्क नहीं कर सकता। क्या नंबर है न्यूमरोलॉजी में? यू एंड मी आर सेम, 19th। मुश्किल है थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सो इन अ वे दैट वाज द प्राइमरी रीजन। फिर उसके बाद आता है आप करेंगे क्या। तो करेंगे क्या में फिर एक फील्ड होता है जिसकी तरफ कमर्शियली आपने कभी देखा ही नहीं होता कि यार ये बिकॉज आई कंसिडर दिस एज अ वेरी सीक्रेट साइंस। ठीक है, ये एक फील्ड है जो आपको चूज करता है बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके लिए यूनिवर्स चाहता है आप एक मीडियम बने, एक सर्टेन नॉलेज, एक सर्टेन सॉल्यूशंस को पास ऑन करने का। करेक्ट। ठीक है, करेक्ट। तो आप इसमें कॉमर्शियली चीज़ों को एक्टिवली देखना नहीं चाहते। करेक्ट। तो आई नेवर डिड दैट। मैं कंटेंट क्रिएशन में था, देन मैं आप मानिए बैकग्राउंड में मैं काफ़ी लंबे टाइम से मैं एस्ट्रोलॉजी में वर्क कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी में प्राइमरीली न्यूमरोलॉजी मानिए, बट आई एम रीडिंग दैट, मतलब देखना, एक्सप्लोर करना, पढ़ना, आसपास वालों पर वो चीज़ अप्लाई करना, सर्टेन सॉल्यूशंस देना। बट दैट कुछ चीज़ें ना होती ही हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्लान कर नहीं सकते हो। तो एट सम पॉइंट इट स्ट्रक इन माई माइंड कि वाई नॉट दिस, चलो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, डालते हैं। तो आई जस्ट ट्राइड दैट बिकॉज एट अ पॉइंट मैं ये भी चाहता था कि जब तक आप एक रीजनेबली कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए इन चीज़ों को लेकर के, आप एटलीस्ट पब्लिकली लोगों के पास आकर के उन्हें सॉल्यूशन देना स्टार्ट मत कीजिए। सही बात है, क्योंकि आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट होता है सामने वाले का ब्लाइंड ट्रस्ट होता है। आप उसे बोलेंगे ना एक पैर पे खड़े हो जाओ पूरी रात, वो हो जाएगा बिकॉज वो इतना परेशान है अपनी प्रॉब्लम से कि उनके लिए वो सब कुछ
सॉरी सब कुछ वो करने को तैयार है। आपको देखना है कि सामने वाले पर्सन को राइट गाइडेंस देना है या मिसगाइड करना है। नहीं, आपको देख के भी ऐसा लगता है कि जैसे अमूमन कोई भी एस्ट्रोलॉजर है तो वो अपना वेशभूषा वैसा बना के रखते हैं, बट यू आर ओके विद हाँ भाई मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और वो मेरे ब्रेन की नॉलेज है। exactly. जरूरी नहीं है मैं वैसे ही अपीयर भी करूँ, बुरा भी नहीं है, बुरा नहीं बट ठीक है ना, जेंजी है तो है, जेंजी हो आप, वैसे जेंजी तो नहीं हो, मिलेनियल हो गए ना, जेंजी नहीं मिलेनियल्स। तो मिलेनियल की लाइफ में वो कौन सा फेज ऑफ लाइफ था, वो थोड़ा सा डिग डीप करूं अगर मैं, जिसने आपको इसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट ले, आप कह रहे थे ना फेज ऑफ लाइफ था एक, तो गेस करूं क्या लव लाइफ था क्या? नहीं नॉट एग्जैक्टली। तो प्रिसाइजली स्पीकिंग बाय फेज आई मीन दैट all of us who are sitting around here and all of us who will be watching this show, everybody is going through a particular time period at certain point. ठीक है, they just don't realize it. This is where astrologer comes in the picture. So everybody says कि यार, जैसे बहुत लोग हैं उनका माइंड में ऐसा होता है कि यार एस्ट्रोलॉजी में फेथ नहीं है, फालतू बातें हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप ये समझिए, जिस मोमेंट पे आपका बर्थ हुआ था, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट जो प्लेनेटरी कंडीशंस थी उन्हें आप मैप करते हैं, आप वहाँ से देखना शुरू करते हैं एक पर्सन का लाइफ स्पेन किस तरह का होगा। करेक्ट है, ठीक है। नाउ इफ अ पर्सन इज स्मार्ट इनफ टू इंटरप्रेट द रीडिंग्स, ही कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि जो टाइम पीरियड आपका आने वाला है वो कैसा आएगा, ठीक है। एंड आई एम वेरी सर्टेनली टेलिंग यू दिस कि देर इज नो मतलब हाउ कैन आई पुट इट, लाइक आप ऐसा मानिए देर इज नो बडी हु कैन जस्ट स्नैप एंड मेक थिंग्स गो अवे, ठीक है। देर इज नो बडी आउट देयर। जो यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड किया हुआ है वो किया हुआ है, वो आप तक आएगा, बस आपको वो पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, एट अ सर्टेन पॉइंट आई हैव पास थ्रू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसे हम बोलते हैं केतु की महादशा, ठीक है। डिटैचमेंट इट गोज फॉर 7 years। मन ही नहीं करता। आप जो कर रहे हैं आप उसको कंप्लीट करके दिखा दें, बहुत बड़ी बात है। ओनली फ्यू पीपल आर देयर जो जाने अनजाने उसका रेमेडियल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अनजाने में ही कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग इन दिस टाइम पीरियड। अदरवाइज ये जो टाइम है बहुत डिफरेंट होता है। आपके सारे काम बिगड़ेंगे, आप जो कर रहे हैं वो सब छूटेगा, थिंग्स विल स्टार्ट टू गो रॉन्ग विदाउट एनी रीजन, आपका मन ही नहीं करेगा चीज़ों में फंसने का। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? केतु की महादशा। बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि ऐसा होता क्यों है, व्हाई? आप बताओ, जैसे मतलब काफी रीजंस हैं, ये तो वाइड आंसर हो गया। जैसे केतु का सर नहीं होता तो ऐसा ही, दैट इज समथिंग व्हिच इज इंटरप्रिटेशन बेस्ड ना, कि मतलब लाइक पुराणों में ऐसा माना गया है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक इसका एप्रोप्रिएट आंसर जानना चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई एज अ ह्यूमन यू आर सपोज्ड टू लिव दिस लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। दिस इज अ वेरी डीप क्वेश्चन। नहीं आई वांट टू, एंड वी कांट एंड वी विल नॉट बी एबल टू totally answer it in this time period, लेकिन this is very logical question जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो एज अ ह्यूमन ये मेरा बिलीफ है और मैं ऐसा मानता हूँ, आपका जब लाइफ पॉइंट स्टार्ट होता है तो आप अपने पीछे से कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर के आते हैं, कर्म होते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपका कार्मिक बैगेज। एग्जैक्टली, ठीक है। वो कैसे आते हैं? प्रोबेबली यू हैव डन समथिंग, यू हैव फेल्ट समथिंग, कुछ ना कुछ आपने एक्वायर किया है अपने पीछे, उसे आप लेकर के यहाँ आते हैं। अब आप उसे जीना शुरू करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु आर क्वेश्चनिंग कि यार बस बच्चे ने क्या किया था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कई बार एक छोटा सा बच्चा है, कुछ बहुत सर्टेन इलनेस से गुजर रहा है, कुछ हो गया है उसको, बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है। पेरेंट्स हैं, वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, सब करते हैं, डोनेट करते हैं, लोगों को सर्विस देते हैं, हेल्प करते हैं, बट स्टिल दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन बीइंग एज अ ह्यूमन वी ओनली लुक एट आवर एक्शंस राइट नाउ, कि हमने अभी क्या किया, हम अभी क्या कर रहे हैं। देयर इज नो वे टू अंडरस्टैंड आपने पीछे क्या किया था अदर देन एस्ट्रोलॉजी। करेक्ट है, ओके। दिस इज वाई वी रीड योर बर्थ चार्ट, क्योंकि आप जब वो बच्चा पैदा हुआ है ना, एट दैट टाइम यूनिवर्सल पोजिशंस क्या रही हैं वो आपको बहुत ईजिली ये बता देंगे कि ये बच्चा क्या भाग्य लेकर के आया है। एंड बाय भाग्य आई मीन वो बच्चा क्या किस तरह के कर्म करके आया था, उसका कार्मिक बैगेज क्या था, और क्या है जो इस बार वो अपने साथ में जिएगा, ठीक है। तो ये एक बच्चे की आप समझ सकते हैं एक लाइफ की जर्नी होती है। नाउ इफ वी विल से एज अ ह्यूमन व्हाई डू वी कम टू दिस प्लेनेट, सी अगर हम स्पिरिचुअली इस चीज़ को देखेंगे तो वी कंसिडर एज अ ह्यूमन यू आर नथिंग बट जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सल सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, यानी जैसे आप ईश्वर का नाम दे दें, आप उसे भगवान कह दें, आप जो शब्द अपने नज़रों में देना चाहें, सोर्स ऑफ लाइट, एनीथिंग, एवरी फिलोसफी हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, बट द कोर इज आप उसका एक छोटा सा हिस्सा हैं
जो आप आ गए हैं और आप अपना लाइफ स्पेन जी रहे हैं। अल्टीमेटली आपको कहाँ जाना है? अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ को जी कर एट अ सर्टेन पॉइंट यू विल रियलाइज दैट आई एम नथिंग बट जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ दैट सोर्स। किसी थियरी में पढ़ने से, कोई बुक्स पढ़ लेने से आप उतना जल्दी इस ट्रुथ को ग्रैब नहीं कर पाते जितना जल्दी आप एक्चुअली में अपनी लाइफ स्पेन में होने वाले इवेंट से इस चीज़ को ग्रैब करोगे। ठीक है, सो लाइफ का ना एक पैटर्न होता है, आप कभी देखना। ठीक है, एक सर्टेन टाइम चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, आपका ईगो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आई एम समथिंग, आई एम डूइंग वेरी गुड, आई एम डूइंग एक्सट्रीमली गुड, आई एम गॉड, एंड देन समहाउ यू विल बी जस्ट shattered. Everything will just go away. And at this point there are a lot of people जो बहुत ऐसे वेज भी लेते हैं जो हम लोग जानते हैं, जो कि अच्छे नहीं समझे जाते, बट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। ये आपकी लाइफ में होता क्यों है? मैं ये मानता हूँ अगर आपको ऐसा कोई इवेंट अपनी लाइफ में सफ़र करना पड़ा है तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट, बिकॉज दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जो ईगो आप अपना लेकर के आए हैं दैट विल नॉट वर्क फॉर यू, एंड द मोमेंट that ego goes away, that moment of nothingness within you, at that point you realize कि yes, जो हम सब कुछ अपने बारे में मान करके बैठे थे वो सब बिल्कुल वर्क नहीं करता है। we are source of something else, we are a tiny part of something else. ठीक है, so this is the primary reason as I was saying, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि एक पर्सन का जो लाइफ का स्पैन है वो कैसा होता है, वो अपने साथ क्या लेकर के आता है, और उसको देखने का जो वे होता है वो एस्ट्रोलॉजी है। आप एस्ट्रोलॉजी मानिए, न्यूमरोलॉजी मानिए, ऑल आर जस्ट द वेज टू डू दैट। एक इंसान का बर्थ हुआ, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, और मेरे से भी एक बार एक इंसान ने पूछ लिया था कि एस्ट्रोलॉजी में इतना मानते हो। मैंने इसके पीछे अपनी थ्योरी भी बनाई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आप पहले बताएं। जन्म एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ, एक ही जगह पे, प्लैनेटरी पोजीशन सेम, उस टाइम पे तो प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हो ही नहीं सकते, पर फिर भी जिंदगी अलग अलग जीता है। बिल्कुल ठीक है। जब गांधी जी पैदा हुए तो उस टाइम पे हो सकता है और भी लोग पैदा हुए, शाहरुख खान पैदा हुए उस टाइम पे और भी लोग पैदा हुए होंगे। ठीक है, तो फिर इनकी लाइफ में चेंजेस क्यों आए? अभी इस पे मेरी अपनी एक मैंने मतलब बना लिया था अपने दिमाग में, बट मैं पहले जानना चाहता हूँ एक नामी न्यूमरोलॉजर से, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा। वैसे ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन है, बट स्टिल आई विल आंसर यू दिस। तो होता क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ट्विंस का बर्थ हुआ है। ठीक है, आपको लगेगा कि जब अगर हम ये देखेंगे कि सेम सर्टेन टाइम पर बच्चे पैदा हुए हैं, सब कुछ सर्टेन है, तो फिर सब सेम होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, बट वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पहली बात आप ये मानिएगा, एस्ट्रोलॉजी में सेकंड्स का भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक सिंगल मिनट का भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यूजुअली अगर आप ऊपर से बर्थ चार्ट देखेंगे आपको कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं। आपको लगेगा यार सेम पोजीशन पर राहु बैठा है, सेम पोजीशन पर केतु बैठा है, सेम पोजीशन पर जुपिटर बैठा है, डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ? डिफरेंस क्रिएट होगा। तो एस्ट्रोलॉजी में जब आप किसी के बर्थ चार्ट की स्टडी करते हैं तो यूजुअली देयर आर 12 हाउसेस। ठीक है, हर एक हाउस का अपना अलग सिग्निफिकेंस है, हर हाउस का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। आप जब उस हाउस में भी स्पेसिफिक जाकर के उसकी डेप्थ में स्टडी करते हैं, देन यू रियलाइज कि एक सिंगल मिनट का डिफरेंस भी बहुत कुछ चेंज कर सकता है। मतलब हर किसी के अपने वर्ग होते हैं, अपना अलग से अष्टम हाउस का भी एक चार्ट होता है। एग्जैक्टली, उनका भी सबका एक चार्ट होता है। थोड़ा बहुत तो मैं अभी घुस रहा हूँ इसके अंदर सीखने की, बहुत क्यूरियोसिटी होती है। अब आ गए हो तो आप ज़्यादा ही घुसोगे। बट मैंने जो फिलोसफी बनाई क्या थी, मतलब मेरा जो दिमाग चला इसके ऊपर कि क्या होता होगा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप मुझे बताना कि कितना सही है। एक इंसान बर्थ हुआ, पहली बात तो वो पास्ट लाइफ के कर्मास लेके भी आया, दोनों बच्चे अपने अपने कर्मास लेके आए और अपनी अपनी लाइफ जिएंगे। दूसरी बात ये होती है कि 12-13 साल की उम्र तक जो ये एस्ट्रोलॉजी है ये इम्पैक्ट नहीं डालती। मान लो 4 साल का बच्चा है, उसके ऊपर शनि की 7.5 ही चल रही है, तो 40 साल वाले को तो इफेक्ट करेगी, उसके काम धीरे धीरे बनेंगे। इसके लाइफ में क्या होगा 4 साल वाले के? इसको दूध ज्यादा से ज्यादा लेट मिल सकता है, और तो क्या होगा, शनि की 7.5 इसके लिए भी है, इसके लिए भी, ये ज्यादा से ज्यादा कहीं से गिर जाएगा, चोट लग जाएगी इसको। अब डिपेंड ये करता है कि वो 12-13 साल की उम्र तक आपने कैसे दोस्त बनाए, आपके आसपास कैसे लोग आए, है ना। जैसे कि बोला जाता है कि हमारे चार्ट से हमारे सिस्टर को क्या फर्क पड़ेगा, ये भी होता है कि उसकी कर्मा से, जैसे शादी होगी तो किसी के लाइफ में लिखा हुआ है कि भाई इसका तो डाइवोर्स होगा, बट किसी का गुरु बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि वो तो छोड़ ही नहीं सकती, एग्जैक्टली वो तो जाने ही नहीं देगी। तो उसका फिर ये है कि दोनों की शादी हो गई, तो इसका जो खराब भी था इस बंदे का वो भी बैलेंस्ड हो गया कि भाई अब तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास बहुत स्ट्रांग है। सही बात। तो अगर 12-13 साल 14 साल की उम्र तक फर्क नहीं पड़ता है, तो उस टाइम पीरियड पे बंदे की दोस्ती किन लोगों से थी, किन के बीच में उठता बैठता था, किन से क्या सीख रहा है, बिकॉज एवरेज ऑफ द 5 people you spend your most time with,
तो अगर उसने चीज ही गलत सीख लिया, 10वीं क्लास में पहुंचा नहीं लेकिन वो सिगरेट मुंह पे लगा चुका है या कुछ ऐसा कर चुका है, तो उसके भी केतु वहां बैठे हुए, राहु वहां बैठे हुए, बट उसकी लाइफ में अलग तरह से इफेक्ट डालेंगे। इसके चॉइसेस की वजह से इसकी लाइफ में अलग इफेक्ट डालेंगे, लेकिन इफेक्ट डालेंगे। अब इसमें एग्जांपल है कि अगर मैं बढ़िया गाड़ी ड्राइव करता हूँ और मेरे भी कुछ गलत चीज लिखी हुई है, मैं करोड़ों की संपत्ति मान के चलता हूँ भगवान, हाँ कि बना ली है, करोड़ों छाप चुका हूँ मैं, पर मेरे भी लाइफ में कहीं प्रॉब्लम लिखी हुई है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी बड़ी एक बाइक चलाने वाले पे, या एक जो मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बाइक चलाने वाला बिल्कुल भी नहीं करता स्ट्रगल, बट एक जो उस लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है उसकी लाइफ का प्रॉब्लम का लेवल अलग होगा और किसी और बंदे की लाइफ का प्रॉब्लम का लेवल अलग होगा। क्या ये सही है? पार्शियली सही है, एंटायरली नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ बिल्कुल ठीक है कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में होता है ना, उस हर इंसान के प्लेनेटरी पोजीशंस का इम्पैक्ट आपके साथ में इंटरलिंक्ड होता है विदाउट अ डाउट। ठीक है, आपकी मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके इवन डिस्टेंट जो रिलेटिव्स हैं वो भी, आपके फ्रेंड्स, जितने भी लोगों को आप जानते हैं जो रेगुलर लाइफ में आपसे टच में हैं, उन सब की पोजीशंस का इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है विदाउट अ डाउट। बट एक पॉइंट है जहाँ पर मैं स्लाइटली डिसएग्री करता हूँ। हाउ मच डू यू थिंक, आपके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको पूछता हूँ, अ पर्सन हैज अ चॉइस टू परफॉर्म हिज ओन एक्शंस? आई मीन दुनिया की सबसे बड़ी पावर यही है कि भगवान ने चॉइस तो आपको दे रखी है। आप सुबह जल्दी उठते हो कि लेट से उठते हो, ये आपकी चॉइस है। ये बेसिक चीज है। आपके सामने छोले भटूरे, आपके सामने नॉर्मल सैलेड्स हैं, अब ये टोटली आपकी चॉइस है। मेरे 7:30 बज रहे हैं, मैं सुबह से थका हुआ हूँ, मतलब आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी चॉइस है कि मैं ये पॉडकास्ट करूँ कि ना करूँ। मैं कुछ भी बहाना डाल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि यार भाई ये हो गया, ट्रैफिक में फंस गया, या मेरे को उल्टी सी आ रही है, आई कैन, दिस इज माई चॉइस। तो आज मैं जहाँ पे हूँ लाइफ में, ये कहीं ना कहीं मैंने चॉइसेस ली हुई हैं पास्ट में। मेरे पास भी बहुत तकलीफें थी, मेरे को भी बहुत, समझ रहे हो आप, अस्तित्व हमने किया जिसके बारे में निहारिका ने बताया, तो वो एक चॉइस थी कि मैंने अनाउंस तो कर दिया है। अब वो बड़ा मुश्किल था इतना बड़ा इवेंट पुल ऑफ करना, पीछे ना हटना वाज अ चॉइस। सबको लग रहा था कि भाई ये इतना बड़ा इवेंट क्यों ही करना है, ठीक है, नाम खराब ही करोगे तुम, नहीं हो पाएगा तुमसे। तो ओके, हाउ डू यू मेक योर चॉइस? I make my choices based on my risk capability, कि मैं कितना रिस्क में हूँ, मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ, सोचता हूँ, एनालाइज करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि भाई एक ही बार इंसान बनाऊँ, और मुझ में दिमाग दिया भगवान ने, अगली बार बन भी गया तो क्या पता इतना दिमाग ना आए। बट व्हाट इज द प्राइमरी पॉइंट जहाँ से आप किसी चीज़ की डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करते हो? सर मैं तो बहुत इंस्टेंट लेता हूँ डिसीजंस। बट आप लेते कैसे हैं? उसके पीछे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव छोड़िए, इंस्टिंक्ट, मतलब अंदर का एक इंट्यूशन कि भाई कर देंगे। इंट्यूशन? हाँ, इंट्यूशन। Who is putting that intuition into you? I totally believe in God. This is what I'm saying. Yes, God this is what I'm saying. No. This is what I'm saying. कि जो सर्टेन थॉट आपके माइंड में आता है कि मुझे आज अस्तित्व करना है, करना ही है। एक सर्टेन थॉट जो आपके माइंड में आता है कि मुझे यहाँ बैठकर ये पॉडकास्ट कंप्लीट करना है, बिकॉज दिस इज मी, आई कैन नॉट स्टेप बैक फ्रॉम दिस। Who is putting this thought into you? God. There are a lot of people out there जिनके माइंड में वो थॉट कभी आएगा ही नहीं, never ever, and you will very easily think कि यार ये लोग कैसे हैं यार, कुछ करते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, उनके माइंड में वो सर्टेन थॉट आ नहीं रहा है। बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड एक रिलेशन होता है यूनिवर्स के साथ आपका। ये कॉन्वर्सेशन जो अभी हम यहाँ कर रहे हैं आपके चैनल के थ्रू, हर एक पर्सन जो इस कॉन्वर्सेशन को सुनेगा ना, उसके पास ये बात जा रही है ड्यू टू सर्टेन रीजन कि दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट समथिंग। ठीक है, आप अगर अभी तक मान लीजिए आपने एक ऐसी लाइफ को लीड किया है जहां यू जस्ट डू नॉट डू एनीथिंग, द बेस्ट वे टू टर्न योर लाइफ अराउंड इज आप अपने हाथ की चाबी सबसे पहले उठा करके आप यूनिवर्स को सौंप दो। ठीक है, आप एक बर्डन से फ्री हो जाओ। आप अपनी लाइफ में आज जितने टारगेट्स मान करके चल रहे हैं, जितने आपके गोल्स हैं, डू दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। आप परस्यू करें उन्हें, आप उनका बर्डन उठा करके ना थोड़ा सा यूनिवर्स के पास में सौंप दो कि यार ये जो थॉट है मेरे माइंड में, ये जो मेरी डिज़ायर है, ये किसी ने मुझे दी है, आई एम ट्राइंग टू परफॉर्म माई एक्शंस टुवर्ड्स इट। ठीक है, होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो भी बहुत बढ़िया। ठीक है, दिस इज़ द वे जिससे आप चीज़ों को करते हैं, दिस इज़ द वे जिससे आपको चीज़ों को कंडक्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, सो एज यू वर सेइंग, अगर आप मानते हैं कि एक 10-12 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, ठीक है, आई एम आस्किंग यू वन थिंग। कई बार एक न्यूज़ आती है ना अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन कि एक 2 साल का बच्चा था, बोरवेल में गिर गया, ठीक है, फंस गया है। अब आर्मी इज ट्राइंग टू
गेट हिम आउट। अब बहुत एफर्ट लग रहा है, आप डिगिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो नहीं आ पा रहा है। देन आप मुझे बताइए, वो बच्चा वहाँ जाता है और वहाँ गिर जाता है। डू यू थिंक कि ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स में 2 पैरेलल फोर्सेस काम कर रहे हैं कि 12-13 साल बाद तो वो जो करेगा ना, वो प्लैनेट्स कराएंगे, और उससे पहले जो होगा वो जस्ट यूं ही हो रहा है? इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा नहीं है। एवरी सिंगल थिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, मैं आपको ये कहता हूँ, प्लैनेट्स कुछ नहीं कर रहे। दिस इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एज वेल। प्लैनेट्स कुछ नहीं कर रहे। प्लैनेट्स की स्टडी आपके कार्मिक अकाउंट का एक, आप समझ रहे हैं, एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है, ठीक है। हर एक प्लैनेट्स के सर्टेन एट्रीब्यूट से आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है। आप जब प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं तो आप बस वो देख रहे हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। दिस इज हाउ हम कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन कैसे करती है। दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट समथिंग। ये न्यूमरोलॉजी ज्यादा एप्ट है या एस्ट्रोलॉजी ज्यादा एप्ट है, ये समझाइए। डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन यू वांट टू एक्सप्लोर, ठीक है। अगर आप बात करेंगे प्रिडिक्शन के बेस पर, तो एस्ट्रोलॉजी इज अ मच डीपर साइंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। न्यूमरोलॉजी इतना स्मार्टली एंड स्वीटली डिजाइन किया हुआ आर्ट है, किसी पर्सन का एंड टू एंड एनालिसिस ये 2 मिनट में आपको करके दे देगा, ठीक है। एंड दैट विल बी एक्यूरेट टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वेदर दैट पर्सन विल बी राइट फॉर मी और नॉट, वो सही है मेरे लिए या नहीं है, तो फॉर ऑल दीज थिंग्स आप न्यूमरोलॉजी की तरफ जाएंगे तो दैट विल बी मच 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 बेटर। 2 रीज़न है। एक तो न्यूमरोलॉजी में कुछ चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखा गया है सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। सेकंड थिंग इज, आज अगर मुझे आपका न्यूमरोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेना है तो ऑल आई हैव टू डू इज आई हैव टू आस्क यू डेट ऑफ बर्थ एंड आई कैन डू दैट। अगर मुझे एस्ट्रोलॉजिकल आपका अंडरस्टैंडिंग लेना है तो दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, कुंडली पूरी देखनी पड़ेगी, पूरी कुंडली, एग्जैक्टली। हाँ, तो न्यूमरोलॉजी यहाँ पे एक कंफ्यूजन आती है कि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और 9 नंबर्स हैं 1 to 9, है ना। तो आप 1 to 9 में मूलांक और भाग्यांक आ गया तो थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे लग जाएगा कि 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5, बट ये भी लिमिटेड ही होंगे, लिमिटेड होता है, लिमिटेड ही कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो इतने से लिमिटेड में हम पूरी दुनिया को डिवाइड करके कैटेगराइज कर दें और ये मतलब ऐप्ट बैठेगा, ये थोड़ा मुश्किल नहीं है? मुश्किल है। बेसिकली क्या होता है ना, देयर आर सम थिंग्स विच आर पब्लिकली स्प्रेड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड अ फ्यू फैक्ट्स वेरी इजीली। अभी लेट सपोज कि आप न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, अगर मैं आपके पास में आऊँगा और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करूँगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये पर्सन क्या करना चाह रहा है। तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो 50-60% आपकी पर्सनैलिटी को विद इन अ सेकंड प्रेडिक्ट कर देगी, ठीक है। दैट विल बी योर मूलांक एंड योर भाग्यांक, बट एवरी पर्सन्स डेट ऑफ बर्थ इज यूनिक इन एवरी एस्पेक्ट। वहाँ अगर आप थोड़ा 9 आ रहा है, कितनी बार 8 आ रहा है, ये वाली चीज़, सीक्वेंस भी इवन किस सीक्वेंस में है, कहाँ आता है, ठीक है, किन नंबर्स को ऐड करने पर आपको क्या मिलता है, वहाँ से बहुत कुछ डिफ्रेंशिएशन क्रिएट होता है। अच्छा, सो दिस इज हाउ आप जो 800 करोड़ पीपल की आप बात करते हैं, वहाँ अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो हर इंसान के अंदर आपको कोई ना कोई डिफ्रेंशिएशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हेलो, आई नो इस पॉडकास्ट को देखने में आपको बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा, तभी आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हो। इस पॉडकास्ट के बदले में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा होगा और जब कभी भी हम किसी बड़े गेस्ट को इन्वाइट करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे तो उनको हम बता सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ नया सीखना चाहते हैं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है, कुछ नया सीखा है आपने, आपके माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करके मुझे इंस्पायर जरूर करना, ताकि मैं इस तरह के और भी पॉडकास्ट आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। ठीक है, कुछ ऐसे क्लाइंट की स्टोरी बताओ जिसमें मतलब आपको थोड़ा लगा हो कि इंटरेस्टिंग कंसल्टेशन आपने दी है उसे और उसको सच में एकदम लगा कि यार एप्ट, एकदम एप्ट। ओके, चलो मेरे बारे में कुछ एट्रीब्यूट्स बताओ। आपने मेरे बारे में, खैर आपने तो सर्च कर रखी, आपको पता 19 मेरा डेट ऑफ बर्थ। नहीं, मुझे अभी पता लगा। अच्छा, अभी पता लगा। ठीक है, तो मेरे बारे में बताओ आप कुछ 19 से। प्रीटी इजी, वो तो मैं खुद भी वही हूँ, सेम। तो द काइंड ऑफ पर्सन हु वांट्स टू डू नंबर 1 इन एवरीथिंग दे वांट टू डू, ठीक है, सबसे ऊपर जाना है, टॉप पर। एक सर्टेन पर्सनैलिटी भी होती है कि आप किसी के अंडर में लंबे टाइम काम नहीं कर सकते, आप किसी और के ईगो को झेल भी नहीं सकते, आपका अपना ही बहुत बड़ा होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
आपके अंदर एक सर्टेन कंपैशन भी होता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, यू वांट टू डू दैट, बट मेरा भाग्यांक 2 है। भाग्यांक 2 है ना, हाँ। तो बाय डिफॉल्ट आपका मून का वाइब्रेशंस आ गया। हाँ। तो एक सर्टेन इमोशनल आपकी जो डेप्थ है वो काफ़ी डीप है, तो लोग जल्दी से उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, बिकॉज देयर विल बी ऑलवेज अ फियर विद इन यू कि यार मुझे अपना इमोशनल साइड हर किसी के सामने ओपन करना नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज़ को एक्चुअली में समझते हैं, उसको वैल्यू करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको लाइफ में अप्रिशिएशन देते हैं। अदरवाइज दे विल जस्ट थिंक अरे यार दिस इज अ वीक पर्सन, एंड नंबर 1 वाले जो हैं ये खुद को वीक दिखा नहीं सकते। सो दैट साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी वो बहुत ही कम लोग हैं जो जानते होंगे। जानता भाई। नाइस 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 नाइस। लोशो ग्रिड की क्या कहानी है? लोशो ग्रिड कैसे बना, क्या हुआ और इतना फेमस क्यों है? इसकी प्रेडिक्शंस क्या क्या बताती हैं हमारी लाइफ में? थोड़ा सा डीपली बताइए इसके बारे में। एवरीबडी हैज़ देयर थ्योरी अबाउट इट कि लोशो ग्रिड कहाँ से आया, कहाँ ओरिजिन है। मोस्टली कहते हैं कि चाइना से लोशो ग्रिड आया है। ठीक है, बिफोर ये चाइना से आया उससे पहले आप ये मान सकते हैं नंबर्स का जो साइंस है वो इंडिया से पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल किया है। अगर आप नंबर्स का जो साइंस है, ज्योतिष तो ऑब्वियसली इंडिया का ही ओरिजिन है। लेकिन इंटरनेट बताता है बेबीलोनियन में पहली बार उन्होंने देखा, स्टार्स को प्रेडिक्ट किया। ये तो जी क्या होता है ना कि आपके हाथ में अगर इंटरनेट है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन उसको पुट करना चाहते हैं यू कैन डू दैट। यही मैं भी कहना चाहता था। मेरी एक वीडियो भी मैं अभी रिकॉर्ड करके बैठा हुआ हूँ और थोड़ा सा उसमें पार्ट्स और ऐड करने हैं कि जैसे गुरुत्वाकर्षण निकला यहाँ से, लेकिन मिला न्यूटन को, है ना। सर्जरी निकली यहाँ से भारत से, मिला किसी और वहाँ पे। तो भारत में ज्ञान बहुत था, चीजें बहुत इन्वेंट करी हमने, डिस्कवर करी हमने, बट हम मार्केटर्स बहुत बुरे थे। यस ऑब्वियसली हम दुनिया में मार्केट नहीं कर पाए कि भाई ये हमारी वो है, और जो मार्केट था भी वो नालंदा जला के चले गए। तो वो जला करके चले गए। इन्वेजन्स आपने बहुत झेले। मैं उसका आपको एक अपना लॉजिक बताता हूँ क्या है। ठीक है, पहले तो इंडिया में ये चीज़ क्यों आई कि यार ऐसा क्यों है। सो वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज व्हेनेवर वी से ना कि यार ये इंडिया में ओरिजिन हुआ है, तो जो लोग इस थॉट के एंटी होते हैं दे आर लाइक कि अच्छा इंडिया में ही हुआ है, हाउ आर यू सेइंग दिस, क्यों हुआ है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड, वेरी लॉजिकल रीजन। राइट नाउ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी लाइफ में लेट सपोज मैं दिन भर स्ट्रगल्स भर देता हूँ कि आपको कमाने का स्ट्रगल है, आपको सरवाइव करने का स्ट्रगल है। वाला इस पे ले लेते हैं। उस पे वो भाई पे किसी पे भी ले लो, मेरे पे मत लो। नहीं आपके ऊपर होगा नहीं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ओके फॉर ठीक है, टॉक अबाउट लेट एनीबॉडी एल्स, है ना। तो किसी पर्सन की लाइफ में मान लीजिए बहुत स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, मुश्किल हो रहा है सरवाइव करना, दिन रात बेचारा कमा के लाता है, रात को खाता है और पता नहीं है कल क्या होगा। ऐसे बहुत लोग हैं ना आज दुनिया में। अब आप मुझे बताइए, ऐसे किसी इंसान के सामने बैठिए और उसे बोलिए भैया एस्ट्रोलॉजी सीखो, क्या बोलेगा वो? आप उसे बोलेंगे कि पूरी रात जागो और प्लेनेटरी स्टडीज करो कि कोई प्लेनेट कहाँ से कहाँ गया है, क्या से क्या हुआ है। आप बताओ दोस्तों कमेंट करके क्या बोलेगा वो। एग्जैक्टली ना। सो द पर्सन विल नॉट इवन बी इंटरेस्टेड। रीजन है उसकी लाइफ की बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो रही है यार, उसका सर्वाइवल पूरा नहीं हो रहा। आप उसको जाकर के बोल रहे हो कि लाइफ के डीपर एस्पेक्ट्स की बात करो, तुम इस धरती पर क्यों आए हो, उसको पूछ के तो देखो एक बार वो। ये बातें आप किसको पूछते हैं, ये बातें आप किससे करते हैं? टू दैट पर्सन जो अपने आप में फुलफिल्ड है, अपनी लाइफ के सर्वाइवल को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, वो चेरिश्ड है, वो सेटिस्फाइड है, देन द पर्सन थिंक्स अबाउट समथिंग ऑफ द अदर वर्ल्ड। करेक्ट कि यार कुछ और भी है, देयर इज समथिंग एल्स, क्योंकि कमा लिया, खा लिया, अब उसके बाद क्या? देन द पर्सन थिंक्स अबाउट इट। तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं ना, आप जियोग्राफिकली इंडिया को देखो, कितने तो यहाँ पे रिवर्स हैं, ठीक है। नेचुरली एक समय ऐसी लैंड हुआ करती थी, आज भी ऐसी ही है, वो तब तो और अच्छी थी। आप रैंडमली अगर अनाज फेंक देंगे ना तो वहाँ पर क्रॉप उगाता था। तो देयर वाज नो स्ट्रगल इन लाइफ। जो भी लोग यहाँ आकर के सेटल्ड हुए हैं, जो भी थे यहाँ पर, उनको लाइफ में वो स्ट्रगल नहीं रहा। तो आप एक सर्टेन पॉइंट पर व्हेन यू वर सेटिस्फाइड, देन ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराउज इन योर माइंड कि यार अब आगे क्या। तो फिलोसॉफीज कई सारी आई, कई सारे दर्शन आए, एस्ट्रोलॉजी आया, बहुत सारे डीप साइंसेस निकले यहाँ पर। दैट इज़ द रीज़न। अगर आप यूरोप को देखेंगे तो अभी से कुछ 200-300 साल पहले तक भी, मैं शायद 200-300 भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, वो स्ट्रगल फॉर लाइफ एग्जिस्ट करता था। हिस्ट्री की किताबों में भी हमने यही पढ़ा है। ऑब्वियसली उनको सर्वाइवल करना मुश्किल था। आप मानो भाई इतना बर्फ पड़ रही है, आपको पता नहीं है आप अगले दिन सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे, आप जिएंगे कैसे आपको ये पता नहीं है, खाना कहाँ से आएगा आप नहीं जानते। दिस वॉज द प्राइमरी रीज़न दे एक्सपेंडेड, क्योंकि लूट लाट के उन्होंने कॉन्कर करना सीखा ना कि यार कॉन्कर करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा।
वो लड़ाई हमारे यहाँ बहुत पहले खत्म हो गई थी. वी वर वेरी मच सेटिस्फाइड कि यार हो गया जो होना था. ठीक है. सो दिस वाज अ प्राइमरी रीजन. बहुत बड़ी थी उस टाइम, बहुत बड़ा लैंड से लेके उधर एग्जैक्टली. हाँ, वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड ना, तो ये हमेशा हम देखते हैं कि एक फाइट रहता है कि बेबीलोन में पहले आया, यहाँ पहले आया, इधर पहले आया. Why are we having these questions is just because almost everybody around the world right now is suffering from some sort of identity crisis. ठीक है. We want something strong in our history to say that okay, we are something very unique. Correct. This is the primary reason. Right. तो आप ये सोच के देखिए कि धीरे 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 आप ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ इस लैंड में आया, इस लैंड में आया, इसी लैंड में ओरिजिन हुआ. मैं कहता हूँ why does this particular land matters? आप ये समझिए, जो साइंस था, जो कल्चर था, जिसे आजकल एक बहुत हम जानते हैं ना, एक टर्म चलता है जैसे हम बोलते हैं सनातन संस्कृति. जो कल्चर है, देयर वाज अ टाइम जब आप मानिए दुनिया में यही कल्चर एग्जिस्ट करता था ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये तो फैक्ट है. ये तो मतलब अभी एक रील भी देखी थी मैंने, शॉर्ट देखा था कि एक अफ्रीकन आदमी था, अफ्रीका के अंदर ही शायद वो क्वेश्चंस पूछे जाता था, व्हिच रिलीजन इज द like oldest religion in the world. So many people said Christianity, so many people said Islam. Correct, wrong ऐसे बार बार आ रहा था. मैं भी कॉन्शियस, मैं कहा हिंदू तो ये बोलेगा नहीं, मुझे लग तो रहा नहीं है कि सनातन बोल दे, बट एक ने बोला कि हिंदुइज्म, दैट वाज राइट. लाइक भाई वर्ल्ड नोज दिस कि हाँ ये धर्म बहुत पुराना है. ऑब्वियसली. अच्छा मुझे बताइए, डू यू रिस्पेक्ट योर एंसेस्टर्स? आई डू. मुझे बहुत पीछे तक के नाम पता है, मुझे 10 पीढ़ियों के नाम पता है. यू रिस्पेक्ट देम? यस. ठीक है. एंड अगर मैं आपको बोलता हूँ कि देयर वाज अ पर्टिकुलर पर्सन हु बिलोंग्स टू योर एंसेस्ट्रल कम्युनिटी, आपका नेचुरल रिएक्शन उस पर्सन की तरफ क्या होगा? certain sense of respect, certain sense of okay, this person belongs to my ancestral community, ना. That's why. So आप समझिए, all over around the world right now there is a war of ideology. ठीक है. If somebody will admit कि आप ही थे भाई पहले से, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है. So that's why constant fight चल रहा है. Everybody is trying to put कि यार भले ही हम नहीं थे पर ये नहीं थे. ठीक है. And this is very easy to say कि यार ये जो पर्टिकुलर कल्चर था ना, ये दुनिया में यूनिक था बिकॉज दैट कल्चर डजंट इवन एग्जिस्ट. तो हाउ डज इट मेक हार्म? कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं कहूँगा कि बेबीलोन है, मैं कहूँगा मेसोपोटामिया है, क्या फर्क पड़ता है? गए दुनिया से, खत्म हो गए. आप कह दो ठीक है थे, क्या फर्क पड़ता है? सही बात है. बट अगर आप कहेंगे कि यस दिस पर्टिकुलर इंडियन कल्चर जो यहाँ था ये दुनिया में ओल्डेस्ट है, एवरीथिंग चेंजेस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. सो दैट्स वाई ये पूरे वर्ल्ड में एक नैरेटिव होता है. करेक्ट. कि आप कभी उस चीज़ को पब्लिकली एडमिट नहीं करते, इवन दो एवरी स्कॉलर नोज दिस, बट ये बात कभी एडमिट की ही नहीं जाएगी. ये भी एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है भाई. ये भी एक बहुत बड़ा डीप वेरी डीप. अच्छा, यू वर ऑन कि न्यूमरोलॉजी हमारे भारत से निकली और फिर आप वो बात बताने वाले थे थोड़ा. सो वी वर सेइंग कि ये यहाँ से इंडिया से मूव कराना. हाँ ठीक है. सो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो नंबर्स का जो साइंसेस है ये बहुत पुराना है. द ईजिएस्ट एग्जाम्पल टू मैप इट इज, आप पुराने यंत्र उठा करके देखिए, चाहे लक्ष्मी यंत्र है, गणेश यंत्र है, उन सब में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूमरोलॉजिकल कोडिंग मिलेगी. सही बात है. श्री यंत्र वगैरह. ठीक है. तो अब जब ये क्या होता है ना, आपके पास में जब लोग आते हैं आपके कल्चर को स्टडी करने, लाइक यू वर सेइंग कि नालंदा चलाया गया, एट दैट टाइम पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड जस्ट ट्रेवल टू इंडिया टू गेन सम नॉलेज. ठीक है. जैसे चाइना से आए हैं, एक ह्यून सांग आए हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, बहुत फेमस थे. हाँ, जो लेके भी गए थे सारे किताब, जो लेकर के भी गए थे. एग्जैक्टली. ठीक है. तो ये लोग यहाँ पर आते हैं, ये लोग किसी चीज़ों को पढ़ते हैं, ये वहाँ लेकर के जाते हैं, देन दे रिसर्च इनटू इट. आप उनके कंट्रीब्यूशन को डिनाई नहीं कर सकते, दे डिड दैट. तो वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, देन दे में भी मेहनत लगी. सॉरी यार, मतलब जो सच है देखो फैक्ट है. देन वो क्या करते हैं, अपनी एक स्टोरी बनाते हैं कि भाई साहब एक दिन एक राजा जा रहे थे समुद्र किनारे, उन्होंने एक कछुआ देखा, कछुए की पीठ पर एक सर्टेन नंबर कोडिंग थी, वहां से उन्हें लोशो ग्रेड का आइडिया आया. सो दिस काइंड ऑफ स्टोरी यू हैव टू मेक. आप वरना सोर्सिंग क्या दोगे कि ये आया चुरा के लाया, मैं किताबें लाया, बीच में समंदर आ गया था, मेरी गाड़ी टूट गई, 200 किताबें वहीं पे चली गई. ये सच है भाई. नालंदा पे एक वीडियो डिटेल्ड बनाई थी मैंने, अगर आपने ना देखी हो तो मैं इधर आई बटन पे लिंक दूंगा, जाके देखना एक बार. मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी नालंदा के ऊपर. तो बहुत सारी नॉलेज तो यहीं से निकाल के लेके गए हैं. ऑब्वियसली थ्योरीज ही गलत है इनकी. बिल्कुल है. नहीं तो वो कछुआ दिखाओ हमें जिसकी पीठ पे तुमने ये देखा. हाँ, कछुए तो जीते भी बहुत हैं, तो बोले ढूंढ लाओ. फिर देन
आप न्यूमरोलॉजी में ऐसा मानिए कि चाइना से जो न्यूमरोलॉजी आया था उसका प्लेनेट से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं था। वहाँ उन्होंने उस चीज़ पे स्टडी किया कि एवरी नंबर का सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में क्या होता है। ठीक है। व्हेन इट केम बैक टू इंडिया, तो हमने यहाँ पर फिर उसको स्टडी किया, उसके जो ट्रेट्स हैं हर एक नंबर के, उनको देखा कि यार ये किस प्लेनेट के ट्रेट से मैच करते हैं। करेक्ट। देन हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी को क्रिएट किया। ओके। और उसके बाद आज जो आप इंडिया में सबसे ज़्यादा देखते हैं चलन में जो है, दैट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी, एंड दैट इज अ वेरी लॉजिकल साइंस। जैसे 8 नंबर को शनिदेव से कर दिया, 7 नंबर को केतु से कर दिया, तो उन्होंने देखा कि कौन से प्लैनेट का ये कैरेक्टरिस्टिक है जो ये लोग बता रहे हैं कि मेरा तो क्वेश्चन ही खत्म कर दिया आपने अगला। वो पूछने वाला वही आता है मुझे कि ये आइडेंटिफाई कैसे हुआ, आइडेंटिफाई कैसे हुआ। एनीवेज, तो मतलब नंबर्स की भी वाइब्रेशंस होती है, नाम की भी वाइब्रेशंस होती हैं। किस हद तक ये मान के चलूं मैं कि अगर कोई इंसान है जिसको अपने नाम में ही मतलब उसके नाम की वजह से उसको कामयाबी नहीं मिल रही है, किस हद तक सही होगी ये बात? ये 2 बातें आपने भी अपने नाम में डबल ए डाला है, देवगन जी ने अपने नाम से एक ए हटा लिया, है ना, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो कितने सारे, दबंग में डबल जी लगा हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और बॉलीवुड स्टार्स भी इस बात को मानते हैं। सो देयर आर 2 एस्पेक्ट टू दिस। वन इज विच इज़ वेरी लॉजिकल कि ये काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकली आपको चीज़ों में एक डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। हाउ? लाइफ लॉन्ग आप मान लीजिए कि आप सर्टेन नाम को अपने साथ कैरी करते चले आए हैं जिसमें एक ए है फॉर एग्जाम्पल, एंड आप परेशान हैं। आप परेशान हैं तभी आप नेम करेक्शन की तरफ जाएंगे, अदरवाइज आपको क्यों जाना है? सही बात है। मेरे को बोला किसी ने कि किसी ने क्या, मेरी सिस्टर ने ही बोला डबल ए कर ले। मैंने कहा नहीं क्यों करना, अभी तक अच्छा चल रहा है। बस वही बात होती है। अब जब किसी पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और आप उसे सजेस्ट करते हैं कि करेक्ट योर नेम, तो हैव यू हर्ड अबाउट दिस थियरी कि जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं लोग अपने पूरा बॉल्ड हो जाते हैं, हेयर को शेव कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत ही कॉमन ट्रेट है। मतलब दिस इज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी और समथिंग, ऑल्दो इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, लेकिन स्टिल आप क्या करते हैं, बॉल्ड हो जाते हैं। वाई? बिकॉज कई बार लाइफ में ना आपको एक न्यू स्टार्ट चाहिए होता है व्हेन यू थिंक नथिंग इज वर्किंग फॉर यू। ठीक है, तो आपके बाल आपकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा सोर्स है। करेक्ट है। आप उसे रिमूव करते हैं, एंड देयर इज वन डीपर साइंस बिहाइंड दिस एज वेल। आपका जो एक सिंगल जो हेयर स्ट्रैंड होता है ना, वो एक सर्टेन मेमोरी को होल्ड करता है। ठीक है, दिस इज स्पिरिचुअल साइंस, हम ऐसा मानते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि जब भी व्हेनेवर समबडी फ्रॉम योर फैमिली जस्ट पासेस अवे, आप अपने बालों को यू जस्ट ऑफर देम, ओके, बिकॉज यू वांट टू हैव अ न्यू स्टार्ट, अ फ्रेश स्टार्ट फ्रॉम दैट मोमेंट। कि वो पर्सन हमारी लाइफ में था, बहुत नियर एंड डियर था, नाउ दैट पर्सन इज नॉट एनी मोर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो चलो लेट्स मूव अहेड। दिस इज, तो आप देखेंगे काफ़ी लॉजिकल साइंस है ना ये। अब तो अगर हम इसमें थोड़ा सा उसको कनेक्ट करें, व्हेन अ पर्सन नीड्स अ वेरी वेरी फ्रेश स्टार्ट इन हिज लाइफ बिकॉज नथिंग इज वर्किंग, तो आप अपनी लाइफ में मान लीजिए 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल आप एक सर्टेन नेम को लेकर के अपने साथ चले हैं। ठीक है, यू नीड समथिंग न्यू, एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए। आप नेम में सर्टेन चेंज कर दीजिए, ऑल टुगेदर आपको फील होगा कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत नया घट गया है, समथिंग वेरी न्यू हैपेंड। तो आपका माइंड भी बहुत फ्रेशली चलने लग जाएगा, आपकी एनर्जीज बहुत फ्रेशली वर्क करने लग जाएंगी, एंड उसी अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को प्लान करेंगे। दिस इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड रीजन इज, एंड यहाँ मैं थोड़ा ये मेंशन करूंगा, देर आर सम पार्ट ऑफ अकल्ट साइंस विच आर वेरी डीप एंड विच आर एक्चुअली नॉट सो मच एक्सप्लेनेबल, एंड दिस इज द रीजन वाई वी कॉल देम एज अकल्ट साइंसेस, बिकॉज आज आप उनका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक प्रूफ निकाल नहीं सकते हो। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने जिन्होंने सर्टेन स्टडी के बाद इस चीज़ को डिज़ाइन किया कि हाउ डज योर नेम अफेक्ट्स योर लाइफ। तो आपका जो नेम होता है ना, उस नेम का एक सर्टेन वाइब्रेशन होता है जो एक सर्टेन पर्टिकुलर प्लेनेट के वाइब्रेशंस को आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड लेट सपोज आपको वो नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मान लेते हैं आपकी लाइफ में ऑलरेडी मार्स बहुत ओवर एक्टिव है, आपका नेम भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, देन वो ओवर एक्टिव इम्पैक्ट जो होगा वो आपको नेगेटिव ही जाएगा लाइफ में। दिस इज द रीजन आप नेम को चेंज करते हैं, करेक्ट वाइब्रेशन पर उसको अलाइन करते हैं, तो एट पर्टिकुलर पॉइंट 2 थिंग्स हैपन, अ पर्सन गेट्स अ वेरी न्यू स्टार्ट, एंड देन देयर इज अ occult significance behind this as well. This actually works. क्या? बिजनेस के अंदर भी there are lot of people. का नाम जैसे मान लो, पीछे तो मैंने कोई बिजनेस बनाया ही नहीं है, मैं पहली बार कोई बिजनेस बनाने जा रहा हूँ, और वो 8 नंबर पे आता है उसका न्यूमरोलॉजिकल वो। अब 8 नंबर पे आते ही सामने वाला कह रहा है कि ये तो बहुत धीरे धीरे चलेगा, तो मैंने तो बनाया ही नहीं है ना अभी तक, तो फ्रेश स्टार्ट क्या करूँ?
दिस इज माई फर्स्ट स्टार्ट, मैं आपके आंसर से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। सॉरी, वापस प्लीज बोलिए। कि मैं पहली बार एक बिजनेस बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, और वो बिजनेस का नाम जो है वो मान लीजिए 8 पे आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद किसी ने मेरे को बोल दिया कि यार ये तो 8 पे आ रहा है, ये आपका बिजनेस बड़ा धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। इसके पहले मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं कोई भी नया चेंज लेके आऊँ उसके अंदर, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग इट, ठीक है। तो हाउ डज दैट दिस साइंस अफेक्ट? यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, आप कोशिश कर सकते हैं। ऐसा है, अगर आपको लगता है एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट। वो तो वैसे किस्मत की बात है कि आई डिजिटलप्रेन्योर बिना सोचे समझे हो गया, इट इज ऑन 6 तो किस्मत की बात है। बट ओके, एआई बहुत बूम पे है, और ये जितने भी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। गुड क्वेश्चन। तो डू यू थिंक कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे खतरा हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नॉट एट ऑल। क्यों? नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी लग सकता है आपको सुनने में, और थोड़ा सा करो हमारे प्लेटफॉर्म पे, में बड़ा मजा आता है। थोड़ा सा डिफरेंट भी साउंड कर सकता है। मैं आपको एक बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में ये बोलता हूँ, आप 4 लोगों को एक साथ बिठाएं, आप 4 लोगों को सेम तरह से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाइए, आप न्यूमरोलॉजी की स्टडी कराइए, एंड चारों लोगों से उनके प्रिडिक्शंस लीजिए। हाँ, इफ द इन्फॉर्मेशन इज एग्जैक्टली एक्यूरेट, सेम इन्फॉर्मेशन है, तो जो प्रिडिक्शन है, जो सोल्यूशन है, वो सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए, पर बंदे अलग अलग है तो अलग अलग देंगे, बट वो अलग अलग आता है। व्हाट इज द रीज़न? आप इस बात को समझिएगा, अकल्ट साइंस जो होती है, एज आई हैव सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एज वेल, दिस साइंस एक्चुअली चूजेज यू। आप ये नहीं कर सकते कि आपने वो नॉलेज ले ली, आपने 50 बुक्स पढ़ ली एंड यू थिंक कि आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, ऑल्दो जनरल बिलीफ यही है, रीड समथिंग, प्रैक्टिस समथिंग, एंड देन समहाउ you will be an astrologer. But I do not agree. People sell courses. People see, there is nothing wrong in selling courses. Why? तो random people, मतलब जो इंसान ये भी कई बार कह देता है ना कि भाई ये अगर आपने सीख लिया तो आप अमीर बन सकते हैं बहुत ज्यादा। There is always सकते हैं in this. सकते हैं, ठीक है। Sorry, a factor of can. ठीक है। See, that is not wrong. But हाँ, as I believe in this कि आप एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ अमीरी के चक्कर में अगर जोड़ करके देखेंगे तो दैट इज नॉट गुड, है ना? ठीक है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक साइंस है। कई बार ऐसा हुआ है, इवन मेरे एक्सपीरियंसेस में कई बार ऐसा हुआ है। ओके, आप मानिए कि आई एम गिविंग कंसल्टेशन टू समबडी, हाँ, ठीक है, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज मान लीजिए मैं बहुत रश वाले डे से निकल रहा हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू लुक इन टू द पर्सन्स रीडिंग प्रॉपरली, एंड ऑल ऑफ अ सडन समथिंग विल जस्ट कम आउट ऑफ माई माउथ, एंड इवन आई विल वंडर कि आया कहाँ से है, एंड द पर्सन विल से यस दिस इज एग्जैक्टली राइट, वाई दिस हैज हैपेंड। आप समझिएगा कि जो आप पढ़ते हैं, जो आप नॉलेज लेते हैं, दैट इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। द अदर साइड ऑफ स्टोरी इज यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग वेरी सीक्रेट, समथिंग वेरी डीप, एंड समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। आप अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभाएंगे, आपकी जगह कोई और निभाएगा, बिकॉज यूनिवर्स ऑलवेज चूजेस समथिंग, ठीक है। तो दिस इज द रीज़न कि आप ये मानिएगा, ह्यूमन इंटरवेंशन, एक इंट्यूशन जो होता है, एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग जो होता है, उसको कभी कोई रिप्लेस कर नहीं सकता, ठीक है। आप बेसिकली ये पता कर सकते हैं कि ओके, नंबर 1 को बॉर्न है तो ये ट्रेड्स होंगे, नंबर 2 को बॉर्न है ये ट्रेड्स होंगे, आप पता लगा लेंगे। बट व्हेनेवर अ पर्सन विल कम टू यू कि भाई मुझे सॉल्यूशन दो, आप दे ही नहीं सकते। एक एआई हमेशा रोबोटिक सॉल्यूशंस देगा, डू दिस, डू दैट, डू दिस, नहीं, दैट विल नॉट वर्क। एवरी पर्सन इज डिफरेंट, और वो एक सर्टेन जो सॉल्यूशन आपके माइंड में आता है ना, उस पॉइंट पर कई बार देयर आर सो मेनी एस्ट्रोलॉजर जिनसे मैंने बात की है, मैं आपको बताता हूँ, वो खुद ये कहते हैं कि उस पॉइंट पर वो सॉल्यूशन हमारे माइंड में क्यों आया, इवन वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। एक्चुअली में आउट ऑफ बुक्स जा करके बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं कि आप ये वाली चीज़ कर लीजिए, एंड वो पर्सन की लग जाती है सही। कैसे आया, क्यों आया? अगर टोटली इंफॉर्मेशन बेस्ड है, एआई पे अगर आप बेस कर सकते हैं, तो वो चीज़ तो कभी आएगी ही नहीं, ठीक है। तो आई डू नॉट थिंक इट विल रिप्लेस समबडी। हाँ, काफ़ी जैसे आप मान सकते हैं कि चीज़ें ईजी हो जाएंगी, मैं इसको पॉजिटिव मैनर में देखना चाहता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी इज समथिंग जो कि कुछ लोगों तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहिए। आप अगर एवरी पर्सन, इफ़ एनीबडी कैन यूटिलाइज दीज साइंसेस इन देयर लाइफ, वो अपने करंट प्रोफेशन, करंट वर्क, पर्सनल लाइफ, हर किसी को कितना इनहेंस कर सकते हैं। करेक्ट। तो अगर एआई उसमें आपको हेल्प कर सकता है, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, व्हाई नॉट? करेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट सम very huge topics and very you know, again and again people use this word with astrology. So many big YouTubers have used this phrase कि fraud astrology.
बहुत अमूमन यूज होता है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ये चीज अभी भी रिसेंट में आज ही एक वीडियो देख रहा था किसी बंदे की। मैं तो इस पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, आप मेरे पहनावे से भी देख सकते हो, मैं करता हूँ, मुझे पता है और मुझ में इफेक्ट भी मुझे दिखे हैं। बट कई बार जब उनकी वीडियो देखता हूँ तो कुछ ऐसी चीजें दिखने को मिल जाती हैं जो मुझे भी लॉजिकल लगती हैं कि यार ये बात तो सही कह रहा है बंदा। कि कोई बंदा पॉडकास्ट में बैठा और उसने बोला कि आपके यहाँ दर्द हो रहा है तो आप यहाँ पे ना ये नंबर लिख दो। क्या ये सच है? स्विच वर्ड्स है कि कॉन्वेलेक्सा बहुत वायरल हुई थी। लॉजिकल है ये चीजें या ये ओवर हो गया, ये थोड़ा सा ओवर हो जाता है? आप बताओ इस पे। ओके, तो ये दो डिफरेंट कंट्रोवर्सी में लेके जा रहा है ये लड़का मुझे। नहीं ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। हाँ तो बताओ। ये तो डिफरेंट क्वेश्चंस हो गए। हाँ। पहला तो हो गया कि कोई नंबर लिखने वाली बात, दूसरा हो गया किसी पर्टिकुलर टर्म को चेंट करना। हाँ, चेंटिंग करना। और आप मैनिफेस्ट करते हैं कि कोई चीज हो जाए जी। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है जी। तो पहले फर्स्ट वाले को अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है। मेरा ये बिलीफ है कि ये जो चीज़ है प्योरली साइकोलॉजिकल है, देयर इज नथिंग एल्स इन इट। कोई साइंस नहीं है, कोई साइंस नहीं है किसी नंबर को पर्टिकुलर लिखने के पीछे। मतलब बेसिकली ये मैनिफेस्टेशन ही है। दिस इज द मैनिफेस्टेशन कि आपने फील कर लिया, प्लेसिबो आ गया आपको लगा कि हाँ प्लेसिबो आ गया। एग्जैक्टली। नाउ इसका एक आप मानिएगा एक सिस्टर वे होता है जिसको आप मानेंगे थोड़ा सा हैंड इन हैंड चलता है, बट इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। वहाँ क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर को आप बार बार लिख रहे हैं नोटबुक पर, आप बार बार उसे चेंटिंग कर रहे हैं टू फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर योरसेल्फ। यस, दैट थिंग वर्क्स। व्हाई? बिकॉज अगेन नंबर का सिग्निफिकेंस तो है, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन राइटिंग अ नंबर ऑन अ सर्टेन पार्ट ऑफ योर बॉडी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। साइकोलॉजिकली इट हैज चेंज्ड अ लॉट। ये नंबर आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ बनते हैं आजकल कंटेंट, आई नो दैट, लेकिन वो आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें होती हैं। ये आपकी इंडस्ट्री को खराब नहीं कर रही ये चीज़? आपको नहीं लगता अगर ऐसा होता रहा तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि जनरल लोगों का भी बिलीफ टूट जाएगा कि सब ऐसे बेवकूफ बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। ये जो आप बता रहे हैं ना, कैसे ढूंढे एक क्रेडिबल और घटिया इंसान के बीच का फर्क कैसे निकालें? मुझे लगता है आप पहली बात तो अपने इंट्यूशन पर रिलाई करें, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा, इफ़ यू आर रेडी टू फाइंड अ सोल्यूशन, आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ द पर्सन टू हुम आई हैव टू गो। अदरवाइज आप इधर से उधर फुटबॉल बनते रहेंगे, कोई वे नहीं है पता करने का। आप लोगों के पास बैठेंगे क्योंकि आपको नहीं पता है। इफ somebody will give you any solution, you are not aware about it कि ये सही है गलत है। सही बात है ना? आप नहीं समझ पाएंगे कभी भी। तो इट इज़ ऑल अबाउट, आप बहुत ही, मैं एक छोटा सा प्रोसेस मानता हूँ। आप कभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो जस्ट डू नॉट डू एनीथिंग, सिंपली सिट इन अ क्वाइट प्लेस, शांति से बैठो, क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू टॉक टू समबडी जो आप एक यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, आप गॉड पर बिलीव करते हैं, आप किसी में भी मानते हैं, आप उससे अपने मन की बात कहने की कोशिश करें, ठीक है? आप बोलें कि आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम एंड राइट नाउ मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा है, प्लीज़ गिव मी अ सोल्यूशन। विद इन अ फ्यू डेज अगर आपके पास सोल्यूशन ना आए तो आप मुझे बताना। यहाँ कमी आपके कन्विक्शन की हो सकती है कि आप वो चीज़ कर रहे हैं लेकिन आप खुद अभी बिलीव नहीं करते हैं कि देयर इज समबडी सुपीरियर देन यू। वाई एम आई टेलिंग यू दिस इज, अगर आप ये प्रोसेस इतना सा मान करके चलेंगे और आप यूनिवर्स पर छोड़ेंगे कि मुझे एक राइट पर्सन तक पहुंचा दो, वो पहुंचा देगा नेचुरली। आपके सामने वो पर्सन पॉप अप कर जाएगा। मैनिफेस्टेशन ही तो है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इसको। मतलब वैसे की दुनिया में अगर जो डेवलपमेंट की दुनिया में देखा जाए, तो सीक्रेट किताब लिखी गई है रॉन्डा बर्न ने, जिन्होंने उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई यू मैनिफेस्ट थिंग्स, आप मानोगे तो वो चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल है ना। एक और किताब थी बड़ी सोच का बड़ा जादू, द थिंकिंग ऑफ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उसमें भी ये चीज पहला ही चैप्टर है विश्वास, बिलीव। तो दीज आर द थिंग्स जो कि जरूरी नहीं है कि हम इसको ऑकल्ट साइंस से रिलेट करें, तो नॉर्मली भी लाइफ में होता ही है। दैट इज आल्सो ऑकल्ट साइंस। मैनिफेस्टेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑकल्ट साइंस। ओके। व्हाटएवर डिफरेंट एंड यूनिक यू सी अराउंड योरसेल्फ, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑकल्ट साइंस। So manifestation is also a part of this. Manifestation कई बार ऐसा solution भी लोगों को बताया जाता है। Okay, nice. ये जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, एंजल नंबर्स जिनको हम बोलते हैं, कई बार मुझे अस्तित्व करने से 2 महीने पहले से 2-3 महीने पहले से बार 1111 दिखता था, बार दिखता था। फोन ऐसे अचानक मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अचानक मैं अपने यहीं पे रखा हुआ है फोन, मैंने नीचे देखा 1111, किसी का फोन आया, वैसे नहीं आ रहा, फोन आया, उठा 1111। तो कंटिन्यूसली, और मैं अकेले मुझे नहीं, मेरी टीम को दिखता था। उस टाइम पे याद होगा मेरी पूरी टीम को 1111 दिखता था। कोई स्क्रीनशॉट्स लेके भेजते थे। तो इसके पीछे का क्या रीजन है ये सच में? और वाकई में हमारा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया उसके बाद।
हमने अपने रेवेन्यू को 3 गुना किया उसके बाद, जस्ट आफ्टर 1 मंथ हमने इवेंट किया और 1 महीने के बाद हमारा रेवेन्यू 3 गुना जंप कर गया। तो इसके पीछे क्या साइंस है सर? साइंस जो है वो आप ये मानिए, जहाँ एंड होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ अकल्ट स्टार्ट होता है। साइंस जहाँ खत्म होता है, जहाँ खत्म होता है शुरू होता है। ठीक है। सो कुछ चीजें इसकी रील बनेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाय साइंस व्हाट डू आई मीन दैट अभी तक साइंस लाइफ के ट्रुथ को एक्सप्लोर करने में जितना डीप गया है, उसके बियॉन्ड अभी काफ़ी कुछ है। ठीक है। कुछ चीज़ें जो अभी आप ढूंढ नहीं पाए हैं, उन्हें आप अभी अकल्ट का नाम देते हैं कि यार दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट लॉजिकली एक्सप्लेनेबल, दिस इज अकल्ट। नंबर हैज़ वेरी बिग सिग्निफिकेंस। आप पुरानी जितनी आप कल्चर में जाना चाहते हैं, आप जितनी सभ्यताओं में जाना चाहते हैं, आप जाइए, आपको न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस मिल जाएगा हर जगह। दिस इज़ अ वेरी कॉमन नोन फैक्ट कि यस, आपको अगर एक सर्टेन नंबर का रिपीटेशन बार बार अपनी लाइफ में दिख रहा है, एंड इफ़ यू आर ट्रू टू इट, एक्चुअली में ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल में अलार्म लगा लिया कि मैं 11:11 पर मैं उस नंबर को बार बार देखूंगा, तो वैसा नहीं। लेकिन हाँ, दिख रहा है, अगर एक्चुअली में दिख रहा है तो यस, इन हर एक नंबर का अपने आप में बहुत डीप सिग्निफिकेंस होता ही है। अच्छा। तो लाइक जैसे आप 11 की बात कर रहे हैं ना, दिस इज द काइंड ऑफ नंबर जिसे एक न्यू बिगनिंग के लिए ही माना जाता है। अच्छा। कि अ वेरी न्यू बिगनिंग इज कमिंग इनटू योर लाइफ इन अ पॉजिटिव मैनर। तो जिसे भी ये दिखता है, आफ्टर फ्यू मंथ, फ्यू डेज, डिपेंडिंग अपॉन आपका लाइफ का भी क्या मोमेंट आ गया है, यू विल एक्सपीरियंस दिस विदाउट। 444 का 444 इज नॉट अ वेरी गुड नंबर अगर आपको बार बार दिखता है। अच्छा। 444 को ऐसा माना जाता है, अगर आपको दिखता है बार बार, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए अपनी लाइफ में। देयर आर चांसेस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल इश्यू। तो न्यूमरोलॉजी को एक इंसान, एक नया बच्चा है, वो अपने करियर में कैसे इंड्यूस कर सकता है अगर वो करना चाहे? न्यूमरोलॉजी को अगर आप लॉजिकली समझेंगे ना, तो ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर आप करियर की बात कर रहे हैं, तो करियर में एक पर्सन के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ ह्यूमन, जो बिगेस्ट चैलेंज आपको आता है वो है यू हैव टू डील विद अनदर ह्यूमन, एंड द अदर पर्सन इज बाय डिफॉल्ट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। तो आपको देखना है कि मुझे कैच कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी इज द साइंस जिसे अगर आप ढंग से समझ लेंगे ना, तो यू नो हाउ टू डील विद द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। 2-3 चैलेंजेस हैं। सबसे पहला, आपको अपने सुपीरियर से कैसे डील करना है। ठीक है। नाउ यू हैव अ पर्सनैलिटी, देयर इज अ स्टाफ। अगर उन्हें पता है कि आपका क्या नेचर है, दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली। तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनके नंबर्स बढ़ेंगे। ठीक है। सेकेंडली, इफ़ अ पर्सन नोज हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स, क्योंकि आपको किसी ना किसी से इंटरेक्ट करना है, अगर आप जानते हैं उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है, यू कैन डू दैट। ठीक है। सॉरी, एवरी क्लाइंट हैज़ हिज ओन माइंडसेट। देयर आर सम पीपल, मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लाइंट आपका है, वो नंबर 1 से बिलोंग करता है, आप उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल होकर के बिजनेस करके दिखा दीजिए। ठीक है। अब नाउ दिस विल सीम एज अ वेरी कॉमन फैक्ट कि आप क्लाइंट के साथ कभी डिसरिस्पेक्टफुल हो नहीं सकते, बट आई एम टेलिंग यू, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें आप हल्का सा ओवर द एज अगर पुश करेंगे ना तो चल जाएगा। लेकिन जैसे नंबर 1 है, बिल्कुल नहीं चलेगा। नंबर 8 है, बिल्कुल नहीं चलेगा। 9 है, नहीं चलेगा। कुछ नंबर्स होते हैं। तो आप जब इन चीज़ों को समझ जाते हैं ना, देन यू नो आप उसको अपने बेनिफिट में किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। थर्ड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके साथ में जो लोग बैठे हैं, कलीग्स, आप उनके साथ में कैसे डील करेंगे। एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन यूनिक पर्सनैलिटी। जो लोग आपस में झगड़ते हैं ना, उसका रीज़न बस इतना है, मैं कुछ और हूँ, आप कुछ और हैं। ना आप बुरे हैं ना मैं बुरा हूँ, ज़रूरी नहीं है, बस हमारा सोचने का तरीका अलग है। करेक्ट है। तो ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा ना कि मुझे लगेगा आपके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे नहीं पसंद आता है, आपको भी मेरे बारे में ऐसा लगेगा, एंड हम दोनों आपस में क्लैश हो जाएगा और कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट आपकी वर्क लाइफ पर आता है। इफ़ यू नो कि यार ये मेरे सामने जो पर्सन बैठा है ये बाय नेचर ही ऐसा है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग अगर आप डेवलप कर सकते हो ना, तो आपको वे मिल जाता है उस पर्सन से डील करने का। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक न्यूमरोलॉजी टू योर एडवांटेज, एंड इन दिस मैनर देयर इज अ ई बुक दैट आई एम पब्लिशिंग विच इज नेम्ड एज क्रैक द करियर कोड। तो यहाँ बेसिकली मैंने उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि किस तरह से आप न्यूमरोलॉजी को अपने करियर में एज एन एडवांटेज यूज में ले सकते हैं। नाइस। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। देख लेना दोस्तों, अगर आपका मन करे तो बिल्कुल आप इनकी ई बुक से ताल्लुकात रख सकते हैं और परचेज करके आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में समझ सकते हो। ऑलराइट सर, आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस एंड आई फेल्ट कि हाँ, वेल आंसर्ड। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ों का जवाब दिया। अगर आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हो। नेक्स्ट टाइम इफ यू मीट, मैं आपके क्वेश्चंस इनसे पूछूंगा और आपका नाम भी साथ में मेंशन करूंगा। तो आई थिंक आपको इस पॉडकास्ट को सबके साथ शेयर भी करना चाहिए, ताकि उनको भी अपनी लाइफ के एक ब्रॉडर
एस्पेक्ट के बारे में और एक डीपर एस्पेक्ट के बारे में पता लग पाए कि जो हम जी रहे हैं उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। थोड़ा सा अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होंगे तो हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है। तो थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच।